बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? तोरे सब दे ठीक ठाक बदे हो जी, खैर ना लो। अल्लाह पाक से सारे को हंसता वस्ता रखे, आमीन। अभी यहाँ काम का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने किचन में काम। किचन में काफ़ी सारा काम होता है, बल्कि सारा दिन ही काम होता है। किसी का भी किचन हो, मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, सारा दिन ही अगर किचन में इसकी सेटिंग, इसकी सफाई, इसकी धुलाई, इसके बर्तन, खाना पीना लगा रहे ना, तकरीबन एक बंदा किचन ही लेता है। वो सारा दिन किचन करे ना तो किचन का काम नहीं ख़त्म होता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने किचन का काम किया था, तो थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी देखी तो पैकेट रखे थे। मैंने सोचा कि चलो आज ज़रा कोल्ड कॉफ़ी ही बना ली जाए। और फ्रूट जो हैं वो भी जल्दी जल्दी से ख़राब होने लग जाते हैं, तो मैं उन्हें किसी न किसी तरह ना बस खाने की करती हूँ। तो मैंने अगर ना भी उस टाइम मुझे भूख हो तो फिर भी मैं बना के उसे फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब भूख लगती है तो कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए फ्रिज में। कॉफ़ी का वैसे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी हल्की सी जो कड़वाहट होती है वो ऐसे दिल को लगती है। इसकी खुशबू तो कमाल, इसकी खुशबू है। मैं बहुत कम बनाती हूँ घर पे, क्योंकि और कोई दूसरा भी नहीं हो जैसे पसंद हो। और कॉफ़ी और चाय ऐसी कि चाय तो चलो फिर भी मैं अकेले पी लेती हूँ, लेकिन कॉफ़ी और चाय में वैसे चाय में भी अगर कोई साथ देने वाला हो ना, मतलब जिसको बराबर बराबर पसंद हो, तो बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ घर में, तो बस भूल जाती हूँ ज़हन से। वैसे भी मैं अपनी पसंद की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, और मैं सुस्ती करती हूँ कि क्या मैं अपने लिए इतना ताम झाम करूँ और इतना कुछ करूँ। बस ठीक है, कभी कभी अगर बाहर गए तो हाँ अलबत्ता वहाँ से पी लेती हूँ। लेकिन यह है कि अब कोल्ड कॉफ़ी घर में भी वैसे अच्छी बन जाती है, पियो तो अच्छी लगती है। थोड़ी सी फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, उसके साथ मैंने बना ली थी कोल्ड कॉफ़ी। फ्रूट चाट तो खैर मैंने रुमान के लिए बनाई थी, क्योंकि वो सुबह से कह रहा था मम्मा फ्रूट ख़राब हो जाएंगे, आप मुझे इस तरह फ्रूट चाट बना के दे दें। तो फ्रूट चाट तो खैर मुझे उसने कही थी, उसके लिए बनाई थी। और फिर साथ में जब मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई तो मैंने फिर रुमान को भी दी। मैंने सोचा कि इसका टेस्ट बनाऊँगी तो मे भी इसका टेस्ट बन जाए, इसे पसंद आ जाए। तो उसके लिए मैंने खैर इतनी चीनी तो नहीं डाली, क्योंकि मुझे कॉफ़ी में इतना ज़्यादा चीनी नहीं पसंद। इसका हल्का जो कड़वापन है ना वो होना चाहिए। तो मैं ऐसे इजी तरीके मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं ज़्यादा हाथ से, फिर काफ़ी टाइम लगता है इसको बीट करते हुए। तो झाग वाली खैर उससे भी अच्छी बन जाती है, लेकिन इस तरह भी अच्छी बन जाती है। रुमान के लिए 1 गिलास बना था और मेरे लिए बिल्कुल थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सोचा कि अगर उसे वो पसंद नहीं आएगी ना तो उसे ये वाली दे दूँगी कप वाली, और वो मैं ले लूँगी। तो जब उसको दी तो उसे वही अपनी वाली पसंद है, और मेरे हिस्से में फिर भी यही इतनी ही आई। लेकिन इसमें जग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि जग में भी अच्छी बन जाती है। काफ़ी इसका झाग आ गया था, बड़ी अच्छी, टेस्ट बड़ा अच्छा था ना। ये पी के बता पसंद है। किचन वैसे मैंने समेट लिया था, बस यही बर्तन थे जो मैंने अभी अभी भरे हैं। जग है और 2 कप हैं, और फ्रूट चाट के 2 बाउल हैं, और चम्मच वगैरह बस इतने ही हैं, और कोई बर्तन नहीं है। बाकी सारे ही बर्तन मैंने समेट के धो लिए हैं। बस यही जगह रह गई थी, इसे मैंने साफ़ करना था, क्योंकि अंदर से भी मैं काम कर ही आई थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नादी के घर भी जाना था, वहाँ पे मुझे काम था। तो जब घर के काम करके जाती हूँ ना तो फिर बड़ी खुशी से वहाँ बैठती हूँ। अदरवाइज़ अगर घर का काम मैं करके ना जाऊँ ना तो मुझे वहाँ पे भी वो टेंशन लगी रहती है, वो जगह मुझे खटकती रहेगी जो मैं साफ़ करके नहीं आई। तो इस वजह से फिर मैंने सारा काम मैं कंप्लीट करके ही जाती हूँ। जब वापस आती हूँ ना घर मेरा ऐसे साफ़ सुथरा बड़ा पुरसुकून सा होता है। घर जैसा भी हो ना, बस साफ़ सुथरा हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, तो दिल को सुकून जितना आता है ना, इस तरह किसी के महल से भी नहीं सुकून आता जितनी अपनी झोपड़ी से सुकून आता है। घर के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बस अम्मी के लिए मैं कुछ ना कुछ बना के, रोटी और सालन वैसे भी कल का रखा था, तो सिर्फ रोटी बना के रख जाऊंगी ताकि वो पीछे से ना तंग ना हो।
अभी मेरे इस साइड वाले पौधे ना थोड़े मतलब कम ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं छांव में रखे हैं या इनके साथ पता नहीं क्या मसला है कि हालांकि इस जगह पे काफ़ी ग्रो करते थे, लेकिन आजकल मौसम की वजह से इस जगह पे कम ग्रो कर रहे हैं। जबकि सामने जो उस दिन भी मैंने जगह साफ़ की थी ना, वहाँ पे धूप बड़ी अच्छी पड़ती है सारा दिन, थोड़ी थोड़ी धूप रहती है हल्की हल्की, अगर धूप ना भी हो तो सूरज की तपिश थोड़ी बहुत रहती है। उधर बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बड़े अच्छे, मतलब हर चीज़ जो भी मैंने वहाँ पे रखी है ना, तो उसने फ़ौरन से पत्ते निकाले और फ़ौरन से वो ग्रो कर रहे हैं। तो खैर अब जो भी मैंने जल्दी जल्दी ग्रो करने होते हैं ना, तो वो वाला गमला मैं उठा के उधर रख लेती हूँ। काफ़ी सारे गमले हैं जो मैं न्यू लाई हूँ, तो इनके भी कलर अभी ख़राब हुए हैं क्योंकि डेली इनको पानी लगता है, तो डेली ही ये ख़राब हुए रहते हैं। इनका भी सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ, क्योंकि मौसम भी एक तो चेंज है, दूसरा मिलाद का मौसम आ गया है, तो घर में वैसे भी कोई ना कोई मेहमान आया रहता है। तो सोच रही हूँ कि घर में ना, वैसे किचन में तो मैंने कराना ही कराना है, तो घर में भी थोड़ा बहुत काम कराऊंगी। अभी आई हूँ नादी के घर, तो दोपहर का खाने का टाइम था, वो किचन में ही लगी हुई थी। आपको भी पता ही है कि वो भी हर टाइम किचन में ही होती है। किचन में एक तो हमारा काम है, दूसरा किचन के काम मैंने आपको पहले भी कहा है कि सारा दिन ख़त्म नहीं होते। किचन से लगाओ हो तो सारा दिन बंदा इसके ना बस इधर से सेट कर, इधर से इसे अच्छा कर, इधर से साफ़ कर, दिल लगा रहता है। तो मैं भी उसके साथ ही लग गई काम में। तो वो कुछ बना रही थी, तो मैंने उससे कहा कि चलो दिखाओ, मैं फटाफट से तुम्हें राइस बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यखनी निकाली थी चिकन के, तो चिकन उसने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, वो चिकन के चावल ही बना रही थी। मैंने उससे कहा कि दिखाओ मैं चावल बना लेती हूँ, आप कुछ और बना लो। तो फिर उसने सलाद और चटनी वगैरह बना लिए थे, मैंने यहाँ पे रख दी थी चिकन की यखनी। क्योंकि मुझे नादी के किचन की ना हर एक चीज़ का पता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, तो मुझे कुकिंग में इतना मसला नहीं होता। जिसके किचन में ना पता हो ना कि कौन सा मसाला कहाँ पे रखे है, वहाँ पे काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। लेकिन नादी के किचन में, क्योंकि मेरी अपनी बहन का है, तो मुझे मैं अक्सर वहाँ पे जाती भी हूँ, काम भी करती हूँ। अक्सर मैंने उसके किचन में कुछ काम करना हो तो मैं फिर वीडियो भी अपनी बना लेती हूँ, तो फिर मुझे इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, मुझे हर चीज़ वैसे ही पता है। अलबत्ता मेरे किचन का किसी को भी नहीं पता कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है। मेरे घर में भी अम्मी वैसे इतनी नहीं लेती इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे मैं खड़े होकर काम करती हूँ, उन्हें भी इतना मसालों का नहीं पता। तो मेरे किचन में किसी को भी नहीं पता कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, वो सिर्फ मुझे ही पता होता है कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। जबकि नादी के किचन का मुझे पता रहता है, और वैसे भी अगर पता ना भी हो तो सोनिया मेरे साथ ही होती है या नादी भी साथ ही, तो वो बता देती है। तो मुझे वैसे इसके किचन में काम करने का मज़ा भी आता है, खुला किचन है ना, मज़ा आता है काम करने में। मेरा भी वैसे मैंने मैनेज करके रखा हुआ है, तो खैर खड़े होकर काम करना वहाँ पे मुझे भी बड़ा आसान होता है। तो इतना ज़्यादा मैंने भरमार नहीं की हुई, तो काफ़ी खुला खुला ही रहता है। तो अभी यहाँ पे यखनी मैंने चढ़ा दी थी, साथ में मैंने इसमें घी डाल दिया था और प्याज डाल दिया था। तो ये जैसे ही ब्राउन होंगे ना, तो मेरी यखनी भी फटाफट तैयार हो जाती है। ये बड़े अच्छे से नरम से चावल बनते हैं, बड़ी खुशबू आती है इसमें चिकन की ना। चिकन की अगर यखनी निकाल दी जाए ना, एक तो गर्म पानी वैसे ही चावलों के लिए बहुत अच्छा होता है, चावल पकाने के लिए इसमें बहुत अच्छा लगता है। चावल एकदम से खिल जाता है, उसकी खुशबू इन्हेंस होती है, और मतलब अच्छे भी खिले खिले भी बनते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, वो इसकी पिसी हुई रखी नहीं थी। मसाला बना के यखनी उधर तैयार थी, मैंने चिकन निकाल के थोड़ा सा चिकन को मैं भूनूंगी, बोटी ज़रा अच्छा मसाले वाली हो जाती है, क्योंकि यखनी होती है तो बिल्कुल फीकी शीकी ना हो। और फिर साथ में रायता भी तैयार हो जाएगा। बस खाना जो है दोपहर का इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही बस हमने बनाया था। यहाँ पे मैं बनाऊंगी लहसुन की चटनी, और ये है जी चावल। अभी चावलों को भी मैं डाल रही हूँ इसमें। 3 कप चावल थे और मैयर किए थे, तो यखनी भी 6 कप ही निकली थी। तो बस फिर खाना यहाँ पे तैयार कर लिया था हम दोनों ने। अभी बैठ के हमें टाइम मिला है, तो अभी हम ज़रा करेंगे गपशप और बातें करेंगे जी।
थोड़ी देर बाद पियेंगे चाय और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त। अभी घर जाके अपना दूसरा ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ अपने घर का। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।